कोई भी नाम और रूप ब्रह्म स्वरूप है। तो यह सत्य क्या है? जो वस्तु शाश्वत होती है, जिसका नाश नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। और जो परिवर्तनशील है, उसे असत कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, जिसके विषय में बुद्धि परिवर्तन न कर सके या बुद्धि का व्यभिचार न हो सके, उसे सत्य कहते हैं। और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए, उसे असत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप सोने के आभूषण ले लो। सोने से अंगूठी बनती है, अंगूठी से हार, हार से कंगन और अनेक आभूषण बनते हैं। तो ये अलग अलग सोने के रूप है और रूप विषयक बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। इसलिए शंकराचार्यों के परिभाषा के अनुसार सिर्फ सोना यानी स्वर्ण सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं। अंगूठी, हार, कंगन ये सब असत है, क्योंकि ये केवल रूप है। तो इस प्रकार दुनिया की हर चीज की जब हम परीक्षा करते हैं तो बुद्धि दो प्रकार की है। एक है रूप बुद्धि, हमें रूप दिखाई देते हैं, और दूसरी है बुद्धि, यानी जो सत्य है उस रूप के पीछे वही दिखता है। ये अंगूठी है, इसे रूप बुद्धि कहते हैं। और ये सब सोना है, ये जब हम बोलते हैं तो ये है बुद्धि है। तो रूप बुद्धि मिथ्या है और है बुद्धि सत है। सत और असत दोनों का भेद देखने के लिए विवेक बुद्धि होना जरूरी है। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन, इससे हम पता कर सकते हैं कि असत क्या है और सत क्या है। दुनिया के सारे नाम रूप असत है, उनके पीछे का सत यानी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे समंदर की लहरें, समंदर में अनेक लहरें होती है, छोटी बड़ी हर जगह फैली हुई होती है, लेकिन अंत में वो सब पानी है, केवल पानी। यह सत्य है। इसी प्रकार संसार में सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। उनके अलग अलग रूप है, उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो असत है। हमें संसार में व्याप्त सत तत्व को देखना है। वह सत तत्व जिसके अस्तित्व से सर्वत्र प्रकाश होता है, और ये सब चेतना से होता है। इसी को चैतन्य कहते हैं, सत को ही चेतन कहते हैं। सत ही चेतन है और चेतन ही सत है। उस आत्म चैतन्य की वजह से ही सभी नाम रूप का अस्तित्व है। वह संसार में सर्वत्र फैला है, वही एकमात्र सत है। जो सत है और चेतन है, वही सुख स्वरूप है। इसी सत चित आनंद स्वरूप को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। संसार के नाम रूप ब्रह्म नहीं है, किंतु उनके पीछे का अस्तित्व जो शाश्वत है वह ब्रह्म है। इसीलिए हम कहते हैं कि समस्त संसार ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है।